संसद से लेकर सड़क तक टकराव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ वाले कानून का चैप्टर खुल चुका है। आज पहले ही दिन की सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से जोरदार तर्क रखे गए, लेकिन कुछ मुद्दों पर नए कानून का विरोध करने वालों की दलील नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा गया कि इस नए कानून पर स्टे लगा दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि कानून पर रोक लगाने की दलील आप मत दीजिए, क्योंकि करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। संसद में विपक्ष की हार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पर तर्क और दलील का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन की सुनवाई में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून के विरोध में अपने अपने पक्ष रखे। विरोधी पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 26 के तहत केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, ये सब पर लागू होता है। इसके बाद विरोधी पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, कानून पर रोक लगाने पर दलील मत दीजिए। मुस्लिम रिलीजन का एक हिस्सा है वह, और इसमें सरकार को मुदाखलत करने का, इंटरवीन करने का कोई हक नहीं है। पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कालादम करार देगा और ये कानून ख़त्म होगा। जो हम इसी उम्मीद के साथ गए भी हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जो हमारा अधिकार छीनने का प्रयास है उसका संरक्षण करे। वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। करीब 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने ये भी पूछा कि वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये बताने वाला कहां से आएगा कि वक्फ मैंने किया है। वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना सही नहीं लगता। हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना और इसीलिए कल 2 बजे फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर केंद्र से सफाई मांगते हुए 2 हफ्ते में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से इस बात पर भी जवाब मांगा है कि अगर किसी पुरानी मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कल यानी गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात वक्फ के एक और बड़े कारनामे की। सोचिए, अब सालों से अपने घर में रह रहे हैं, अचानक आपको नोटिस मिले कि ये आपका घर नहीं है। ये घर हमारा है और यहां पर रहने के लिए आपको किराया देना पड़ेगा या फिर आपको घर खाली करना पड़ेगा। तब आप पर क्या बीतेगी? कुछ ऐसा ही हुआ है पूरे एक गांव के साथ, जहां पूरे गांव की जमीन को ही वक्फ की जमीन बता दिया गया। कहां का ये पूरा मामला है और क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ कानून को लेकर जहां देश के कई इलाकों में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तमिलनाडु से एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर हर कोई हैरान है। दरअसल वेल्लोर जिले के कुट्टकुलाई गांव के निवासियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उन्हें आधिकारिक नोटिस मिला और उसमें उनकी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से गाँव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गयी। 150 परिवार का एक गांव जो सालों से अपने घरों में रह रहा था, उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया कि ये जमीन वक्फ की है, या तो आप इस जमीन को खाली कर दें या फिर अपने घरों को खाली कर दें या फिर इसका किराया देना शुरू करो। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि जिस घर में आप रह रहे हैं ये मकान आपका नहीं है, ये जमीन हमारी है, तो आपको कैसा लगेगा? आप पर क्या बीतेगी? कुछ ऐसा ही हुआ गांव के 150 परिवारों के साथ जब उन्हें नोटिस मिला। ये नोटिस फरवरी में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के नाम पर जारी किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया है कि विवादित जमीन दरगाह की है और वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है, जिसके बाद से लोगों में घमासान मच गया है।
ग्रामीणों से कहा गया कि वो वक्फ बोर्ड के साथ औपचारिक समझौता करें और दरगाह प्रबंधन को किराया देना शुरू करें। ऐसा न करने पर भूमि को अतिक्रमित संपत्ति माना जाएगा और वक्फ कानूनों के तहत उसे वापस ले लिया जाएगा। इससे गांव के लगभग 150 परिवारों में आक्रोश फैल गया है, जो दावा करते हैं कि पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं और 4 पीढ़ियों से वो इसी भूमि पर रह रहे हैं। इस नोटिस के बाद परेशान ग्रामीणों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक मार्च किया और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। हिंदू संगठन द्वारा समर्थित इस प्रदर्शन के बाद निवासियों ने सुरक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोगों के पास सरकार द्वारा जारी आधिकारिक भूमि दस्तावेज हैं। ये जमीन हमारी आजीविका का एकमात्र सहारा है और अब हमें इसे खाली करने या दरगाह को किराया देने के लिए कहा जा रहा है। इससे भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। वक्फ का नोटिस जारी होने के बाद से ग्रामीणों में एक भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वो 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं और अब वो जमीन किसी और की कैसे हो सकती है। वहीं इसे लेकर प्रशासन का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर इंसाफ की उल्टी गंगा बह रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से ज्यादा वक्फ का विरोध करने और सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज करने वाले मौलानाओं पर ममता बरस रही है। जिस हिंसा में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिस हिंसा में हिंदुओं के घर फूंक दिए गए और जिस हिंसा में सैकड़ों हिंदुओं को पलायन तक करना पड़ा, और जिस हिंसा में हिंदू पिता पुत्र को घर से खींचकर बेरहमी से मार डाला गया, सूबे की सीएम ममता बनर्जी उन हिंदुओं का हाल लेने जाने की बजाय इमामों के सम्मेलन में शामिल होती हैं। एक तरफ हिंदू शहीद दिवस, दूसरी तरफ इमामों के सम्मेलन में सीएम ममता बनर्जी। ये दोनों ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल की और दोनों ही तस्वीरों का वास्ता वक्फ कानून से है। पहली तस्वीर हिंदू शहीद दिवस की है। बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में उन हिंदुओं की याद में शहीद दिवस मनाया जिनकी वक्फ विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई मुर्शिदाबाद हिंसा में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर भी बंगाल की, जहां पर मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित हिंदुओं से ज्यादा ममता बनर्जी को मौलानाओं की चिंता सता रही है और शायद इसलिए ही वो वक्फ विरोध के मामले में इमाम दर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और आगजनी की तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर खुलेआम कानून को चुनौती देने वाले और हिंसा करने वाले उपद्रवियों का इलाज क्या है। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मैं मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। रामचरितमानस के सुंदरकांड में जिक्र है कि भय बिनु होई न प्रीति। शांति, सुरक्षा और सुशासन के लिए अगर डर जरूरी है तो वो डर सही है और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है। डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना, यूपी होकर जाइए, जोगी आदित्यनाथ जी है। उल्टा जिस हिंसा में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिस हिंसा में हिंदुओं के घर फूंक दिए गए, जिस हिंसा में सैकड़ों हिंदुओं को पलायन तक करना पड़ गया और जिस हिंसा में
हिंदू पिता पुत्र को घर से खींचकर बेरहमी से मार डाला गया। सूबे की सीएम ममता बनर्जी उन हिंदुओं का हाल लेने जाने के बजाय इमामों के सम्मेलन में शामिल होती हैं। अजब इंसाफ की गंगा बह रही है बंगाल में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात